नाजिम बेग आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं आज आपको गांव चचरी लेके आया हूं, जहां आज हम खड़े हैं बाबरे बाबा के मंदिर पर। और आज हम चचरी के बारे में जानने की कोशिश करें। चचरी में क्या माहौल है और किस तरीके से चचरी में जो बाबरे बाबा का मंदिर होता है, यहाँ पर क्या महत्व होता है। बताते हैं कि होली पर एक बड़ा मेला लगता है जो कि 2 से 3 दिन तक चलता है, जिसमें दूर दराज से लोग आया करते हैं। उसके बाद हम जानकारियां भी करेंगे कि गांव रूरल क्षेत्र में चचरी में क्या विकास हुआ है और क्या विकास की जरूरत है। ये सारी जानकारियां भी करेंगे। एक ग्रामीण पैनल हमारे साथ है, हम उनसे जानकारी करेंगे कि क्या वाकई में गांव की में व्यवस्थाएं क्या हैं और किस तरीके के गांव में शिक्षित लोग हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने किसान से जुड़े हुए, किस तरह की खेती हुआ करती है। ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्या विकास की गांव चचरी में जरूरत है, ये भी हम जानकारी करेंगे। तो चलिए मैं अब उस गांव के पैनल से मिलाता हूं, सीनियर सिटीजन और युवाओं से मिलाता हूं कि क्या कहना है कि गांव में किस तरीके का विकास होना चाहिए। चलिए मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो ग्रामीण अंचल से जुड़ी खबरें हैं। क्योंकि हम लगातार निरंतर आपको गांव की खबरें दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से गांव में विकास हुआ है और क्या गांव के लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, शिक्षित कितने लोग। मैं आज गांव चचरी में आया हुआ हूं और मेरे पीछे एक पैनल बैठा हुआ है जो सीनियर सिटीजन भी हैं, जिसमें युवा भी हैं, तो से ये जुड़े हुए लोग हैं। कितने किसान लोग हैं और कितना शिक्षा है यहाँ पर, और क्या चचरी का प्रसिद्ध माहौल क्या है, प्रसिद्ध चीज क्या है, ये भी सारी जानकारियां करेंगे। मैं शुरुआत में आपको उन्हीं किसानों से और उसी लोगों से बीच में आपसे जोड़ने जा रहा हूँ। तो ये सब लोग मेरे साथ हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम हमारे सीनियर है, क्या नाम है आपका? भजन लाल जी। मुरारी लाल मेरे साथ मुरारी लाल हैं और मैं मुरारी लाल से पूछूंगा। सबसे पहले तो हम आपका सभी चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि चचरी की सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? सबसे प्रसिद्ध हमारा बाबा जी का मंदिर बता रहे, बाबरे बाबा का मंदिर, जो कि होली के में एक पर्व, जो होली के त्योहार लगता है शायद यहाँ। अच्छा, ये कब से प्रसिद्ध है, कब से आप से क्या जी? हमारे बड़े चले गए, पीढ़ी निकल गई, नहीं तो पता नहीं है। 500 साल है करीब, 500 साल हमारी है, कम से कम 400-500 साल से हमारा परिवार ही इनकी देखरेख में, और जब से मंदिर है जब से चले आ रहे हैं। अच्छा, जब से चले आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि गांव में शिक्षित लोग कितने हैं। शिक्षित क्या नाम है, पहले आप नाम भी बताएं। मेरा नाम चुन्ना है। चुन्ना भाई, कितने प्रसिद्ध मतलब शिक्षित लोग कितने हैं? बड़े तो सभी रहे, मतलब ये कि इंटर से ऊपर को तो बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर। नहीं, 10वीं 8वीं ये बालक तो सभी पढ़ रहे हैं, और इतने ज्यादा शिक्षित नहीं है। मतलब जो हमारे क्षेत्रीय एजुकेशन है बस उसी को प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा पा रहे। कुछ नहीं है, ना कोई ज्यादा सरकारी आदमी है जो जैसे गवर्नमेंट सर्विस पर कोई शासनिक प्रशासनिक कोई लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? किस माहौल से जुड़े हुए हैं, क्या गांव में रहता है सबसे ज्यादा चीज क्या होती है? किसानी से जुड़े हुए हैं सब लोग। आप किसानी से? नाम क्या है आपका? सुरेश भाई, सब किसानी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, फसल क्या क्या हो पाती है? 3 फसल करते हैं जी, गन्ना, आलू, मक्का, धान। अच्छा, 3 फसलें हो पाती हैं। उसके बाद कोई थोड़ा बहुत गेहूं खाने लायक, किसी ने। अच्छा, यहाँ पे जमीन सब अपनी है या फिर काश्तकारी पे जैसे ली जाती है जमीन? सब बाहर की है काश्तकारों, यहाँ के किसानों को 10-10 बीघा से ज्यादा नहीं। सब अब और की काश्तकारी पे मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे चाचा आपको? क्या मैं नाजिम बेग गांव चचरी में बैठा हूँ, मेरे बराबर में है प्रधानपति इकराम, क्योंकि इससे पहले इकराम प्रधान जी रहे हैं, उसके बाद आज खुशनसीबी के दोनों बार प्रधान आप ही के घर में रहिए प्रधानी। इकराम भाई, हम ग्रामीण अंचल पर चौपाल कर रहे हैं जी। हम उस चौपाल में जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा क्या विकास कार्य गांव में किए गए? हमारे यहाँ काफी विकास कार्य हो। मेरे टाइम में भी काफी मैंने आरसी करवाई, बाबरे बाबा के आगे चौक करवाया, बहुत गली करवाई, और मैंने नाले बनवाए दोनों साइड में, और बहुत अच्छा मैंने अपने टाइम में बहुत अच्छा विकास करवाया। और सरकार की तरफ से जो पैसा आया मैंने बा ईमानदारी से बहुत काम करवाया। इसी वजह से मुझे दोबारा जो है जनता ने चुना। अच्छा, शिक्षा के स्तर पर आपने क्या काम किया है गाँव?
गांव में घूम घूम के नहीं, हर गरीब के बच्चे को प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक का है हमारे यहाँ। ज्यादा कोई बड़ा स्कूल तो है नहीं, लेकिन हमने हर बच्चे को वहाँ स्कूल में पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे ग्रामीण अंचल पर सड़क का टूटी होना, आपके स्तर पर क्या सड़कें गांव में पक्की हैं अभी? हाँ। या हम भी जाकर देखेंगे अभी गांव? हाँ, देख लेना आप, हमारे यहाँ जो है सब सड़क एकदम ओके है इस टाइम। अभी कोई टूटी कोई सड़क नहीं है, अगर कोई है भी तो उसका करवा दिया जाएगा। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? ग्रामीण जो आपसे जुड़े हुए हैं, मजदूर तबके के आपके गांव में लोग हैं, उनके लिए क्या उद्योग ऐसा लगाना चाह रहे हैं, या क्या सरकार से आप उद्योग की मांग कर चुके हैं? हाँ, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके? सरकार से भी उद्योग की मांग कर चुके हैं कि भाई सरकार अगर कोई हमें उद्योग दे दे तो हमारे मजदूर और हमारे छोटे तबके के आदमी कुछ अपना मजदूरी करके नहीं अपना पालन पोषण कर सके। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपको 2 बार चुना है और मैं समझता हूँ कि आगे भी राजनीति का भविष्य उज्जवल है आपका। हाँ ना, उसमें भी जनता से भी यही कहना चाहेंगे भाई, जनता से हम जनता के उसमें भाई विकास कार्य में और हर टाइम जो है हम हर तरीके से उनके साथ रहते हैं और हम हमेशा उनके भविष्य के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और कभी उनके बारे में कोई गलत नहीं सोचते। और जिस तरीके की भी हमसे मदद होती है वैसे भी जैसे रात में दिन में हर टाइम उनके लिए तत्पर ही रहे हैं। बता रहे हैं ग्राम प्रधान जी कि मैं पूर्व में प्रधान रहा हूँ, आज मेरी पत्नी प्रधान है और हमने भेदभाव की राजनीति को गांव में रहकर खत्म किया है। हमने सर्व समाज की राजनीति की है और सर्व समाज को उनके उज्जवल भविष्य की राजनीति की है। बता रहे हैं कि सरकार से हम एक उद्योग मांग रहे हैं जो कि हमारे गांव में आय और डेवलपमेंट हो। हमारे गांव के जो किसान और जो मजदूर हैं जो दूर जाते हैं वो आज हमारे गांव में ही रहकर उस उद्योग से लाभ उठाएं, उसका फायदा उठाएं, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण है वो सही तरीके से हो सके। ये सरकार से मांग भी कर रहे हो, निरंतर वो मांग करते भी आ रहे हैं और सोशल जनता को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि भविष्य में ये जो मेरा काम है ये प्रयास में रहेगा कि मैं एक ऐसा बड़ा उद्योग दे पाऊं गांव में, जिससे कि मजदूर तबके के जो लोग बाहर जाते हैं वो हमारे गांव में उस कारखाने में रहकर मजदूरी करें, उनको एक अच्छा पैसा मिले और अच्छा उनका परिवार का पालन हो सके। तो ये थे मेरे साथ प्रधान इकराम, जो कि आज उनकी वाइफ है प्रधान गुलिस्ता हैं, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो गांव में अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और किस तरीके से योजनाओं को चला पा रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दे पा रहे हैं, क्या साफ सफाई, ये सारी जानकारियां भी हैं। अब चलिए मैं उन ग्रामीणों से भी आपकी बात कराता हूँ, उस चौपाल पर भी लेके चलता हूँ जहाँ ग्रामीण क्या कहना। चलिए मेरे साथ। नाम लिखते हैं आप? बंगाली बाबू लगता हूँ। बंगाली बाबू, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे? आपने बताया दिए जैसे कि 70% है, तो इतना ही है सबको, मतलब 30% पढ़े हैं और 70% किसानी से जुड़े हुए हैं। वाकई हाई स्कूल मत ज्यादा, वैसे ऊपर तो एजुकेशन पार्टी वैसे ना, सब जो मजदूर पार्टी और वैसे किसान का काम, सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती से और दूध का ऐसा। अच्छा, जैसे आप एक युवा भी कह सकते हैं, हम युवा भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? वाकई शिक्षा का जैसे इस समय प्रकोप चल रहा, शिक्षा पढ़नी चाहिए, हमें आगे एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जैसे आप सब लोग बता रहे हैं कि 10th और 12th से आगे नहीं जा पाए, उसकी वजह क्या रही है? वजह क्या, बच्चों को पढ़ने में वो नहीं है और आवारा कर दी जाता वैसे काम में, वैसे नहीं काम में भी नहीं है, काम में भी नहीं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है बच्चों का। पहले बात बस 10th और 12th तक ही जा पाते, पढ़े ना पढ़े उसमें भी नहीं पढ़े। काम में लग जा, काम में भी ना, काम में बताओ कहाँ है सब। क्या नाम लिखते हैं आप? अजय। आप क्या लिखते हैं? शिव कुमार। आप भी क्या इत्तेफाक रखते हैं कि पढ़ नहीं पाते या कुछ और वजह है? क्या वजह है? जी यही वजह सुना, पढ़ पाना कि अपने मजदूरी करें, खाना कमाना रहे रोज को, तो पढ़ ना पाते हैं। नहीं, जैसे अगर आप शिक्षा का इतना प्रकोप है, सरकार की व्यवस्थाएं भी शिक्षा के प्रति अब सरल हो चुकी हैं, अगर शिक्षा के प्रति हम अपने बच्चों को उजागर करें, शिक्षा के प्रति प्रेरित करें उनको, तो वो पढ़ भी सकते हैं, 10th 12th से आगे भी जा सकते हैं। बच्चे पढ़ सकते हैं आगे को, लेकिन जाते ही नहीं अपने बात से, कितने क्या हो। आपके जो बच्चे जा रहे हैं वो ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अब जो जनरेशन पढ़ रही है वो जा सकती है ऊपर। अच्छा, जो पहले जो है आज से 20 साल पहले के वो इंटर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। आप कितने पढ़े हैं चाचा? मैं हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक चाचा बता रहे हैं, हाई स्कूल तक हैं और एक समय सीमा भी तय हुई, हाई स्कूल इंटर से आगे जाना ही नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि जो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो शायद पढ़ पा रही है, आगे जनरेशन पढ़ रही है। बता रहे हैं कि आगे जो जनरेशन पढ़ रही है और बच्चों को भी 50% ही आता पढ़ते हैं। अच्छा, गांव से कुछ लोग सर्विस पर भी हैं, ऐसा भी है कुछ? सर्विस तो सर्विस पे तो एक
आदमी है, कोई इक्का दुक्का ही है नहीं, पुरानी एक आध लड़का ही है। क्या साल नौकरी दे रखी है हाँ, तो यार वो सरकारी हो जाएगा लोन रखे एजेंडा को चपरासी में लग जाए। बता रहे हैं जो 4 साल की नौकरी का प्रबंधन कर दिया है, ये अग्निवीर को लेकर कह रहे हैं कि शायद फिर नौकरी से क्या फायदा, केवल खेती में खुश हैं हम सब लोग। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या वाकई खेती से निर्भर रहना चाहिए या हमें आगे पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ना चाहिए? और अगर कोई हुई ना तो अपने खेती में आदमी मस्त है कि भैया खेती में ही करते रहे, वो अपने बटाई चौथाई अपने ऐसे ही करते रहे, वैसे तो ज्यादा खेती कोई है। मेहनत न कर पाती, पढ़ने में रुचि ना आने का। अच्छा, जैसे बावरे बाबा का मंदिर है, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो गांव में प्रसिद्ध हो, ऐसा कोई? मेन चीज है अच्छा, ये पर्व तो होता है होली के, शायद होली से के दिन तक रहता है ये? होली वाले दिन से 2 दिन पंचमी तक रहता है, 2 दिन ज्यादा भारी रहता है। 2 दिन बारी। तो इसमें कहते हैं कि दूर दराज से जो हाँ जी, काफी दूर से लोग आते हैं, जो भक्त होते हैं, तो 2 दिन तक रहता है। हाँ 2 दिन तक। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा 10th 12th तक है। अगर आप सब लोग चाहें तो शिक्षा के प्रति बच्चों को, अपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो जैसे चशमिया की आवाज वहां से आई कि 4 महीने की सब, वो 4 साल की अब सर्विस कर दी गई है, तो क्या करेंगे फिर? खेती में ही लौटना है हमें। तो इसलिए इसी बात में भर्ती में नहीं जा रहे। तो 4 साल के बाद उसके बाद क्या करेंगे? फिर भी मजदूरी करनी, इससे तो बेकार है अपनी मजदूरी करते रहो। वो मजदूरी लाभ भी नहीं रहेगा, फिर वो उसको हाईलाइट में रहेगा वो अच्छी पोस्ट में अब मैं उसे कैसे करूँ मजदूरी है, उसमें ये फर्क आ जाएगा उसमें, तो मजदूरी पे अच्छा, ऐसा कभी आपके समय में पूर्व में कोई ऐसा व्यक्ति शासनिक प्रशासनिक में बड़े ओहदे पर रहा हो, बड़े पद पर रहा हो? ऐसा कोई नहीं रहा। तो आगे की चाह तो होगी कि बड़े अधिकारी या बड़ा कोई ऐसा हमारे गांव से भी निकलना चाहिए जो शासनिक प्रशासनिक लोग पद पर हैं, वो भी पूर्व के हैं। वो भी पूर्व के। अब 20 साल पहले पुराने एक लगा पीएससी में बस। कोई अधिकारी लाइन में कोई आदमी नहीं, आपकी चाह तो होगी कि हमारे परिवार से भी एक ऐसा गरिमा वाले पद पर होना चाहिए कि, माँ बाप की और हर तो वजह क्या है, क्यों नहीं आप कह पाते बच्चों से? शिक्षित नहीं है, इतने शिक्षित नहीं हो पाए, गरीबी थी गाँव में, न पढ़ा पाए बच्चों को, ना अब तक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आगे की मालूम पड़े क्या होता है। मजदूर है, तो पढ़ाई में अब ज्यादा पैसा लगता है साहब। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं गाँव के बच्चे, हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी शिक्षा अच्छी चल रही है, तो वो कामयाबी में कुदरत कर दे। अच्छा, जैसे किसान की बात कर रहे हैं आप, खेती की बात कर रहे हैं, आलू, धान और मक्का, तो इनमें सबसे पैदावार किसकी ज्यादा रहती है? धान की रहती है, आलू की या मक्का की? आलू सबसे ज्यादा, आलू की, आलू ज्यादा रहता है। ज्यादातर तो आलू से जुड़े हुए हैं ना, आलू से जुड़े हुए सब। फिर बाद में आलू मक्का होते हैं, मेरे साथ एक बहुत सीनियर है, सबसे सीनियर सिटीजन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं बाबा आपके? क्योंकि बाबा नाराज हैं, कह रहे हैं कि वाकई के जो किसानों का हम इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो मक्का की फसल हो, धान की हो, गेहूं की हो, लेकिन उसका लाभ नहीं मिले, उसकी एक सही हमें फसल का दाम नहीं मिले, तो वाकई एक बड़ा निराश होती है हमें कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी उपजाऊ धरती बनाते हैं, उसके बाद हमारे घर तक आती है, लेकिन जब वो मंडी में पहुंचती है तो उसका दाम नहीं मिलता। दिन रात हम मेहनत करते हैं। किसान को तो क्या करें, पहले बड़े बूढ़े 100 सवा से के मरे करे, 60-70 के मर जा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। खान पीन का जबकि खावे जो कि जब का खान पीन लागत ज्यादा लगती है। भरपाई ना होगा तो साहूकार ले लो, एक दूध हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि खेती में लागत ज्यादा हो चुकी है और जो आमदनी है वो कम हो पा रही है। इस वजह से जो है किसानी का जो बार बार उसी रूटीन में रहते हैं कि आलू बोएंगे फिर मक्का बोएंगे, काम यही करना है हम सबको। इतने महंगे हो गए बेहिसाब, और सब्जी बिकती है और जो किसी चीज को ले जाओ वो भी बिक रही है 1 रुपए किलो। बीएपी आप लेने जाते हैं, वह किस लाइन में लगते हैं? आपकी ये शिकायत आपने आला अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को कहा कि हम लाइन में लगते हैं, हमें डीएपी हमें समय पे नहीं मिल पाता? लाइन की समस्या यूँ है
कट्टा तो 400 आई, 2000 आदमी लेने आ गए तो लाइन तो लगानी पड़ेगी दुकानदारों को। जो केंद्र है हमारे सरकार ने जो खोले हुए तो जब अपना खात नहीं है, जितने की मांग है तो लाइन तो लगानी पड़ेगी भाई। 2-2 4-4 कट्टा बेचने के लिए अपनी भरपाई कर दे, किसान भटक का ढूंढ लो, लाइन में लग रहा हो, दोपहरी में देने में कोई लाभ नहीं। अब बड़े बड़े आदमी ने अपने भर लिए और फिर अपने अच्छे दाम में बेच रहे हैं। बता रहे हैं कि जो बड़े दुकानदार होते हैं वो उनसे सेटिंग कहें या कुछ भी कहें, वो उनसे खरीद लेते हैं और फिर हमें दुगने दामों पे उनसे खरीदने पड़ते हैं। तो वाकई ये पीड़ा है किसान की, क्योंकि इसको हमें शासनिक प्रशासनिक हमारे जो लोग हैं वो इन पीड़ा को समझें। क्योंकि किसान लाइन में लगता है, लेकिन जब उनका समय आता था पीछे वाले का, जब तक वो शायद काउंटर बंद हो जाता है कि अब कल आना, कल फिर उसी रूटीन में रहता है, खत्म हो गया, कल को खत्म हो गया। तो ये किसान की पीड़ा है वाकई, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो धरातल पर उतरे और उनसे जाने कि किसानों को क्या पीड़ा। आज मैं आपको चचरी लेके आया, मेरा केवल यही दिखाना था चौपाल पर कि किसान किस दौर से गुजर रहा है और क्या शिक्षा का माहौल है और किस तरीके से वो उद्योग और ये किस तरीके से वो अपने पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। बता रहे हैं कि हमने गांव में रहकर किसानी ना ही तो किसान की फसल का भाव मिल पा रहा है, और कुछ एक बात भी कही कि अग्निवीर जो 4 साल की सरकारी नौकरी कर दी गई, उससे भी लोग युवा पीछे हट रहे हैं कि आके लौट के हमें फिर खेती करनी है। तो इसलिए शुरुआत खेती से ही की और अंतिम खेती पर भी हो। तो ये कहना है सभी का। मेरे साथ युवा अजय भी थे, उन्होंने बताया भी कि शिक्षा से जुड़ा मामला किस नहीं है कि शिक्षा निरंतर 10th और 12th तक ही पहुंच पाए, उससे आगे नहीं जा पाए। सर्विस में भी गांव का कुछ नहीं है, केवल मैं समझता हूँ 2-4 से कुछ नहीं होता, सब शून्य ही होता है। ये इतने सारी, अच्छा इसकी जनसंख्या कितनी होगी, आबादी कितनी होगी गाँव? अब तो लगभग वोटिंग का वो नहीं, वैसी वोटिंग से ही बता दें आप। तो 1500 के लगभग है इस टाइम। अच्छा अच्छा। और आबादी 3000 ना, जनसंख्या 3000 के ऊपर, लगभग 3000 में समथिंग है। 3000 की जनसंख्या लगभग होगी ग्रामीण में। हाँ हाँ, तो तब ये 3 गुना ही होता है। 1500-1450 की वोटिंग है गाँव में। प्रधानी का जो चुनाव होता है, प्रधानी के चुनाव। अच्छा जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधान की तरफ से कोई ऐसा आपके लिए व्यापार या कोई ऐसा उद्योग को बनाया गया हो, ऐसा कोई प्रधानी के लिए? प्रधान का सर अपने पास से तो देगा नहीं, गवर्नमेंट के कुछ नियम हो या कोई रूल हो तो वो मिल सकता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा गांव में साफ सफाई की व्यवस्था क्या क्या शून्य है? कोई खास नहीं। 8 दिन में आता है। तो ये साफ सफाई पर भी बता रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। और शायद प्रधान, मुझे लगता है कि यहाँ के प्रधान का क्या नाम है, इकराम प्रधान है यहाँ। इकराम अगर आवाज हमारी सुन पा रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कि आप अपने गांव में जो कि किसान ये जो क्या नाम है विकास में? मेरा नाम जमील है। क्या होना चाहिए विकास में? विकास में तो पहले साफ सफाई है, और क्या ऐसा उद्योग क्या है? यूरिया है, दुनिया भर के कीटनाशक दवाई है, जो बीज है, ब्लॉक, सब कुछ नहीं। अच्छा कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय के अलावा कोई सीबीएसई बोर्ड ऐसा कोई स्कूल? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बता रहे हैं कोई ऐसा स्कूल नहीं है, केवल प्राथमिक विद्यालय जो सरकार की एजुकेशन ही है वो यहाँ मौजूद है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो ग्रामीण अंचल से मैं आज इसलिए आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम उनकी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। केवल ये माध्यम है और ये माध्यम हमारा शासनिक व प्रशासनिक लोगों तक भी पहुंचेगा और मेरे माध्यम से वो देख भी पा रहे हो। तो वाकई एक बार चचरी जरूर पहुंचे और यहाँ के किसानों से और यहाँ के लोगों से जानकारियां करें कि किस तरीके से वो जूझ पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम के साथ हम विदा देते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।